Hey guys, welcome back to my channel. This side Vishal Kumar and you are obviously watching Mr. Vishal Kumar FLP with another video with another topic. Guys, आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जिस टॉपिक का नाम है क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होता है कि गाइस आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना उस प्रोस्पेक्ट को हमें नोवस से एएस कैसे बनाना होता है। आपने सब कुछ कर लिया जैसे कि इन्विटेशन कर लिया, फॉलो अप कर लिया, रिलेशन बिल्ड कर लिया, ऑब्जेक्शन हैंडल करिए। द लास्ट टॉपिक इज क्लोजिंग। या तो वो बंदा आपके साथ बिजनेस पार्टनर बन जाएगा, या तो वो बंदा आपको ब्लॉक कर देगा, या तो वो आपको बहाना दे देगा मेरे पास पैसे नहीं, या तो गोली मार देगा, या तो कुछ ना कुछ वो बहाना आपको बना देगा। तो क्लोजिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, क्लोजिंग इज ऑल अबाउट गेम ऑफ कम्युनिकेशन, क्लोजिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, क्लोजिंग इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। ठीक है, आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखो क्योंकि कहते हैं कि योर प्रेजेंटेशन स्टार्ट व्हेन द प्रोस्पेक्ट सेज नो। है ना, आपको इस बिजनेस में 90% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको नो बोलेंगे, बट एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ सेल्समैन, आपको सेल्स पर्सन, एज अ आपको उस बंदे की नो को यस में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तभी आपका जो बिजनेस है वो बूम करता है। गाइस, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली आप इसको कैसे और समझ सकते हो डीप में, राइट। तो वो प्रेजेंटेशन मैं लेके आया, उस प्रेजेंटेशन के बाद कुछ मैं आपको ऐसे मैजिकल पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको क्लोजिंग में काफी हेल्प मिलेगी। आई होप गाइज आपको ये शो हो रहा होगा, इकोसिस्टम प्रेजेंट क्लोजिंग प्रेजेंटेशन बाय विशाल कुमार, है ना। ठीक है गाइज, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। गाइस, सबसे बेस्ट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये आपको पूछना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके बिजनेस का जो पार्टनर है उसके मतलब ड्रीम्स को एक्टिव करेगा, उसके मोटिवेशन को एक्टिव करेगा। आपने पूछना क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन, आपके ड्रीम्स क्या है, क्या आप मुझे थोड़ा डिटेल में इसके रिगार्डिंग में बताओगे। जब आप उससे ऐसे पूछोगे ना तो एक्जैक्टली देखो वो नेगेटिव है, और आप जब उससे पूछोगे तो एक्जैक्टली वो सोचेगा कि कोई ऐसा पर्सन है जिस जो मेरे से पूछ रहा है कि भाई मेरे ड्रीम्स क्या है ना। बंदा तो देखो क्या लेके बैठा है, बट उसको एग्जैक्टली पता नहीं किस प्लेटफॉर्म से उसको हो सकता है, किस प्लेटफॉर्म से वो कर सकता है। बट आप यहाँ से उसके मोटिवेशन को एक्टिव कर सकते हो, राइट। हमें उसके मोटिवेशन को एक्टिव करना एग्जैक्टली कि भाई वो जो ड्रीम्स लेके बैठा वो एग्जैक्टली पॉसिबल हो सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। ठीक है गाइज, मैं अभी सेकंड स्लाइड में जाता हूँ। ठीक है, अभी देखो गाइज ये क्वेश्चन बहुत मेजर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो आपने ऐसा रिएक्ट करना है कि भाई ये क्या है, आप खुद नहीं जानते हो। ठीक है, और एग्जैक्टली जब उससे आपको पता चलेगा कि भाई उस बंदे को पता है इसके बारे में, या उसके चाचा फूफा या जिसने भी उसको नेगेटिव किया, तो आप बता सकते हो कि यार देखो, आज अगर रोड पे एक एक्सीडेंट होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम चलना बंद कर दोगे, है ना। या फिर तुम्हारे रिलेटिव या फूफा जो भी तुमको बोल रहा है कि ये मत करिए, वो जो भी है ना, तो भाई वो बंदा या तो आपका घर नहीं चलाएगा, या तो आपका घर चलाएगा, या तो आपको जॉब देगा, या तो आपको फूड देगा, ऐसा कुछ है ना। बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ कि हर एक चीज अपडेट हुई है ना। पहले ये बिजनेस में मानता था कि ऐसे हमें घर घर जाके दिखाना पड़ता था, बट अभी अपडेट हुआ क्या कि पहले हम इसे ऑफलाइन करते थे, आज इसे ऑनलाइन करते। आज हम यहाँ 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोग तक हम उसे ऑनलाइन पहुंच सकते हैं। तो आपने वहां पास इसकी नेगेटिविटी को किल कर देना, जिससे क्या है कि वो आपके साथ बिजनेस के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ सके। आपको आप कहना क्या चाहते हो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, ये क्वेश्चन क्यों रेस किया, तो एग्जैक्टली वो आपको बताएगा, राइट। ठीक है गाइस, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमेशा
आपने अपने प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी देना। जब तक आप क्लैरिटी नहीं दोगे कि भाई जो बिजनेस तू कर रहा है उससे ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, या फिर तेरे को हम ये कोई मतलब सपने नहीं दिखा रहे, या फिर तेरे को कुछ कर नहीं रहे, तो हमेशा उसको क्लैरिटी देना अपने बिजनेस के बारे में, उसको वैल्यू देना, तभी वो आपके साथ एग्जैक्टली करेगा। आप अगर मान के चलिए किसी चीज़ की अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो अगर वो मान के चलो 10 रुपए की भी चीज़ है ना, तो भी आपसे नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि एग्जैक्टली आपने उसकी वैल्यू नहीं बताई, एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं बताया कि भाई वो प्रोडक्ट तेरे लिए कितनी बेनिफिशियल है, राइट? तो अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आपके लाइफ में क्या चेंजिंग आएगा या क्या चेंजेस आएगा, तो वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि मेरे लाइफ में ये चेंजेस आ सकता है, या फिर मैं जैसे ये मैम सर कर रहे हैं इतनी कम एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, राइट? तो मैं भी ऐसे अचीवमेंट करना चाहता हूँ इतने कम टाइम के। तो एग्जैक्टली आप उस पॉइंट को उसको पकड़ सकते हैं कि देख तू जो बिजनेस देख रहा है एक्चुअल में उस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है, ठीक है? आपने उसको क्लैरिटी दे दी, ठीक है? उसके मन से ये डाउट हट गया। तो हमेशा गाइज आपने अपने प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी देना है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, चाहे वो आपका बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, प्रोफाइल हो, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। उसके मन में अगर एक छोटा सा भी डाउट रहेगा तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपने पूछना ही पूछना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि ये जो ड्रीम्स है, क्या आपके सर्कल में किसी और के भी ये ड्रीम है? ये क्वेश्चन क्यों पूछना? ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि देखो गाइज, वो अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, अगर उसने बोला कि हाँ मेरे पास ऐसा एक पर्सन है, तो आपने बोलना कि देखो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल बिजनेस हो गया। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ बिजनेस कर रहे हो जहां पर आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, राइट? तो आपके पास एक ऐसा बंदा है जो ड्रीम एम्बिशियस है, जो भी अपने लाइफ में ड्रीम को अचीव करना चाहता, तो उस पर्सन को आप ये प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवा रहे है ना? तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि भाई वो आपके साथ ज्वाइन हो रहा, प्लस उसके लिए ये प्लस पॉइंट है कि भाई उसको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसकी बदौलत वो ये सारी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है, राइट गाइज? उसके बाद हमें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाना है, जो कि गाइज होने वाला है तो क्या ठीक रहेगा 9 to 5 टाइम तक काम करना, या अपने लिए इस बिजनेस को स्टार्ट करके फाइनेंशियली फ्री होना? 90% लोग गाइज आपको बोलेंगे कि भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करके फाइनेंशियली फ्री होना, ठीक है? तो फिर क्या ठीक रहेगा, तो वो आपको बताएगा। तो फिर स्टार्ट करें, तो आपने बिल्कुल बोला है। फिर आप कब तक बिलिंग कर रहे हो या फिर कब तक अपना वो ऑर्डर डालो, वो बोलना है अभी डालना, ठीक है? आप अभी डाल दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट है। मुझे कुछ 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है और ऑलरेडी मैंने 17-18 लोगों की मीटिंग कर ली है, और उसमें से भी एक बैड न्यूज़ ये है कि 4 लोग सिलेक्ट हो गए हैं, और एक गुड न्यूज़ ये है कि एक स्लॉट अभी खाली है। तो अगर आप 1 घंटे के अंदर इसको करते हो तो एग्जैक्टली आपको स्लॉट मिल जाएगा, और आप हमारे एडवांस बैच के अंदर आओगे, जहाँ से आप इस बिजनेस को सीख के 10x ग्रोथ ले सकते हो और अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करके इस बिजनेस को ग्रोथ ले सकते हो, है ना गाइज? उसके बाद ना मैं कुछ मेजर पॉइंट आपको बताऊंगा। तो गाइज बेसिकली ना आपने हमेशा क्लोजिंग में उसको ना क्या बोलते हैं कि बी अ गुड लिसनर बनना, हमेशा ना एक गुड लिसनर बनना। हमेशा इतने भर भर के क्वेश्चन नहीं पूछना कि भाई सामने बंदा डाउट्स में ही रह जाए, या फिर वो अपना कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाए, है ना? तो आपने कभी भी मतलब उसके डाउट्स को नहीं रखना है, हमेशा 80% उसकी बातों को सुनना है और 20% जवाब देना। और सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है क्लोजिंग में, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अगर इस तरीके, हाँ जी आप मेरे साथ कर लीजिए 2cc आपके ये बैठ, तो भाई ये वो बंदा सोचेगा कि भाई ये बंदा खुद मरी हुई हालत में, इसका बिजनेस वैसे ही नहीं चल रहा, ये मेरी लाइफ को क्या सेटल करेगा, राइट? टेल देम फ्यूचर बेनिफिट्स। हमेशा आपने बेनिफिट्स बताना। जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे, जब तक आप उसको क्लैरिटी नहीं दोगे कि एग्जैक्टली वो क्या कर सकता है, तब तक आपके साथ वो बिजनेस नहीं स्टार्ट करे। 2cc की बेनिफिट्स देना है कि भाई 2cc के पहले पर्सन क्या होता है, 2cc के बाद वो कितनी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन करता है। आप अपने जैसे लीडर्स होते, या फिर आप अपने मैनेजर्स हो गए, या फिर अपने सीनियर्स होते, उनके ट्रांसफॉर्मेशन भेजो कि भाई उन्होंने 2cc जब किया था तो वो उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, अब जब उन्होंने 2cc किया अब उनकी क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई इस बिजनेस के थ्रू, ठीक है? और एक बेनिफिट आपने और देना कॉम्बो पैक का।
ठीक है। अगर आप हमारे साथ अभी आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 10K का एक डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपके 30% आईडी पे डिस्काउंट है। और इसको आपने हाइप क्रिएट करके बताना कि एग्जैक्टली मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के आईडी में ये ऑफर नहीं आ रहा और 10 से 15 लोगों के आईडी में ये ऑफर आ रहा था। जितने लिमिटेड टाइम के अंदर आप इसको कवर करते हो तो आपको 10K का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि भाई देखो, इंडियन लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है ऑफर, डिस्काउंट, ये जो वर्ड है ना ये इतना अच्छा लगता है कि भले वो उसमें 200 रुपये का भी ना तो वो उसके माइंडसेट को एक्टिव करता है, यार नहीं यार ये जो चीज़ है इतनी सस्ती मिल रही थी अभी इतनी महंगी। जैसे आप फ्लिपकार्ट में देखते हो भाई, प्रोडक्ट वही प्राइस में है, ठीक है, उसका कोई लॉस नहीं। एग्जैक्टली क्या करता है वो, एक टाइम देता है लिमिटेड टाइम के लिए, जिससे क्या होता है कि वो हाइप क्रिएट करता है कि आदमी इस टाइम तक इस प्रोडक्ट को बाय कर ले, है ना। अगर वो बल्क में करता है तो उसके लिए बहुत प्रॉफिट है, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप। एक बार 2cc करना, लाइफ टाइम लाइसेंस आपको मिल जाता है, ठीक है। एक बार 2cc के करने के बाद आपको लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाता है 172 प्लस कंट्रीज का, ठीक है। नॉट ओनली इंडिया, 172 प्लस कंट्रीज तक आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको प्रोडक्ट लेने का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिल जाएगा कि भाई लाइफ टाइम तक आपको लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो मिल जाएगा कि आप उसको सेल कर सकते हो या रिकमेंड कर सकते हो या फिर रेफरेंस कर सकते हो, जो भी एटसेट्रा आप कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो। इसमें भी आप बोल सकते हो कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। आप देखो, आप पैसा दे रहे हो, आपको उसके बदले में प्रोडक्ट्स मिल रहा है, तो ये कोई रिस्क नहीं है। उसमें आपको इनवॉइस नंबर मिल रहा है, ट्रैकिंग आईडी मिल रहा है, जिससे आप चेक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, राइट। तो आपने हमेशा बोलना है कि भाई इसमें कोई रिस्क नहीं है, ना तो कोई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जहाँ पर आपने किसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाया पर आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। बट ये क्या होता है कि फॉरएवर बोलता है कि भाई आप इतनी बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो एग्जैक्टली भाई आप कस्टमर हो कि बिजनेस पार्टनर हो, तो उसके लिए हमने एनालाइज किया कि ये 2cc हमने रखा कि भाई 2cc का मतलब होता है कि भाई केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ना, करेंसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉरएवर ने एक टर्नओवर दिया जिसको 2cc बोलते हैं। तो इसके लिए आप डीप में वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल। तो आपने ये सारी चीज़ उसको बोलनी है। फिर उसके बाद बोलना है कि आपको हमारे टीम के तरफ से या हमारे बैच की तरफ से, एडवांस बैच की तरफ से एक पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, जिसकी आप मार्केट में कॉस्ट देखोगे तो भाई हज़ारों लाखों में होती है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जहाँ से एग्जैक्टली आप पब्लिक स्पीकिंग सीखोगे, कम्युनिकेशन सीखोगे, पर्सनल डेवलपमेंट सीखोगे, अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना वो सारी चीज़ सीखोगे, है ना। वो आपको इस पर्सनल डेवलपमेंट में सिखाया जाएगा, जो कि हमारी 9 PM होती है, 1 घंटे की क्लासेस होती है, जहाँ आपको हर एक चीज़ बेसिक सिखाई जाएगी। एक बच्चे को जैसे पेंसिल से लिखना सिखाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे आपको सारी चीज़। उसके बाद आपका जो पैसा रिकवर होगा कितने टाइम तक हो, वो भी आपको एश्योरेंस देना है कि आपको लीड्स दे जाएगा और इतने टाइम तक आप इसको रिकवर कर लोगे, है ना। तो लीड्स को अब आपने भाई उसको बेनिफिट्स बता दिए, अब थोड़ा आपने लॉस भी तो बताना, फियर ऑफ लॉस देना कि भाई आपने आज फ्लिपकार्ट में ऑफर देखा, अब उसने बोला कि भाई 1 घंटे के लिए ऑफर है, ठीक है। 1 घंटे के बाद आपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है, रियल प्राइस, वही प्राइस पे आपको मिलेगा। तो आपने फियर ऑफ लॉस देना। फियर ऑफ लॉस किस चीज़ का देना है? देखो, पहली बात, आपका कॉम्बो रिमूव कर दिया जाएगा 2cc का, ठीक है। तो आप उसको लगेगा यार नहीं यार अभी 10K का डिस्काउंट मिला, फिर मुझे 30,000 के प्रोडक्ट 40,000 में मिलने लगे, तो उसके मन में एक लॉस आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा क्या करेगा ना, एक्टिव होगा और थोड़े से जल्दी करने की कोशिश करेगा। उसके बाद 2cc के लिए आपको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगा इस मंथ, आपको सिखाया जाएगा 15 से 20,000 कैसे अर्न करना, उसके रिगार्डिंग आपको ये पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद एक मेन पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बोलना है कि 1 मंथ के अंदर या 45 डेज के अंदर आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, ये पॉलिसीज के अंदर है। उसके बाद आप बिजनेस नहीं कर सकते हो और आपकी आईडी फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद लीड्स नहीं प्रोवाइड होगी, जिसके थ्रू आप इतनी सारी अर्निंग कर सकते हो या फिर अपना जो पैसा उसको रिकवर कर सकते हो, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग 2cc। कभी भी आपको डरना नहीं है 2cc की रिगार्डिंग कि भाई ये प्रोडक्ट आपने कॉन्फिडेंस के साथ अगर वैल्यू दोगे तो बंदा भाई, अगर आपका 1 लाख का भी प्रोडक्ट है तो भी लेगा। अगर आपके उसमें वैल्यू ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है, तो 10 रुपए का भी प्रोडक्ट वो आपके साथ नहीं लेगा। तो हमेशा बंदे को क्लैरिटी देना है और हमेशा बंदे को आपने डरना नहीं है कि 2cc क्या है, कैसे, आपने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बताया। जस्ट गिव देम
जस्ट गिव द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, प्लीज लर्न ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, आपने हमेशा ना उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, ना कि उसकी प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम रख देना, भाई नहीं है ऐसे, ठीक है तू नहीं कर सकता कोई प्रॉब्लम। हमेशा अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ना उसको सीखनी है कि पैसे नहीं है तो क्या करें, उसके बाद पैसे कैसे अरेंज करना है, कैसे तू बिजनेस पे स्टार्टअप कर सकता है, कैसे तू जल्दी से जल्दी अरेंज कर सकता है। नेगेटिविटी आ रही, पेरेंट्स मना कर रहे हैं या फिर तेरे रिलेटिव्स मना कर रहे हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपने उससे पूछना है। ठीक है, या मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, या तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो सारी चीज आपने सीखनी है। जब तक आप ये सारी चीज नहीं सीखोगे तो एग्जैक्टली आपके साथ बंदा नहीं करेगा टू। आपने वैल्यू देनी है, प्रोस्पेक्ट से कुछ ऐसे मैजिकल क्वेश्चन पूछने हैं जो उसके मोटिवेशन को एक्टिव कर सके और आपके साथ कन्वर्ट हो सके आपका बिजनेस पार्टनर। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।